तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए। रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है, मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रहा? माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई, अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है, मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम में मागिमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा परदेसी जाइए, आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है, कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है? कहा मैं पढ़ना चाहता था, माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते फिर परेशान क्यों होते हो? कहा क्यों? कहा अगर इजाजत दो तो रोज यहीं दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन? आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन? कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप? कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे, लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माकिनी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ? माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो? कहा अम्मी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम माकिनी की। कहा अम्मी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों? कहा मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर राज खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए हैं, फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं, और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हजरत मखदूम माकिनी बाद में पहुंचे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माकिनी ने देखा, हजरत आप कैसे आए हो? आप कैसे आए हो? आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो? कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा खिज़र चाह मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, चाह के उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है। हम साफ बात जानते हैं, वली वही होगा जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर की बात है, ये हुजूर के दीन की बात है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? जैसे आप उम्मती हो ऐसा मैं उम्मती, जैसे आप बंदे हो मैं बंदा। लेकिन वो दीन बता रहा हूँ जिसे हमने आंखें बंद कर ली हैं, जिससे निकले और समझे दीन क्या क्या, और वली का मतलब समझने की कोशिश करें। वो कहने लगा अलादत वली नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो सिर्फ मौलाना थे, उनकी कोई करामत नहीं है। मैंने कहा शरीयत पे पाबंद रहना ये सबसे बड़ी करामत होती है, ये सबसे बड़ी करामत है। वरना हमारे यहाँ वो आता है इतनी ऊंची टोपी लगा के चोंच निकाल के ऐसे डमरू घुमाता है, वो नोट बना देता है, वली है वो। भाई वो बच्चों से कहता अगर पैसे नहीं दिए तो सुबह को सांप निकलेगा घर में, सारी दे देते है ना। उसे वली मान ले हम, एक डब्बे के अंदर से सांप निकाल देता हो, वली है वो। भाई वो काम तो अजीब कर रहा है ना, रुमाल का कबूतर बना
उसने फिर भी वली नहीं है ना। वली कौन है? वली कौन है? वली वो है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के ये कहते सुन मुस्तफा का दीन है, ये बदला नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हुकूमतें बदल दी जाए। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। आज वली वो है जो दीन पे कायम है, वली वो है जो शरीयत को मजबूती से, सबसे बड़ी करामत उसकी है, सबसे बड़ी करामत है शरीयत को मजबूती से थामना। आला हज़रत ने कितनी मजबूती से थामा जानते हो? बुरा न लगे तो छेड़ दो थोड़ी सी, बर्दाश्त कर लेंगे। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर कोई बहक गया है ना तो वो दिल अच्छे करे, अपना काम बताना, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। वक्त बड़ा कम है वरना मैं बात करता। आज खानकाहों में जाके देखो खामखाही चल रही है, खानकाहों में इल्ला माशाअल्लाह खामखाही चल रही है। खानकाही निजाम दरम बरम, पैसे वाला पीर फोन कर दे मुरीद हुजूर दावत है तो कहते हैं अरे जनाब फोन क्यों किया, खाली खत डाल दे, हम तो चले आते क्योंकि हम हैं ही पैसों के गुलाम। और गरीब जूती तोड़ रहे हैं, हजरत पानी दम कर दे, वो टाइम नहीं है, ये दीन है। आज ये निजाम हमारे, आ तुझे बताऊं दिल कितना है मोहता सरकार आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह, ओ जोर से बोल दो यार, है ना। सरकार आला हज़रत को पढ़े, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूँ। आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा बच्चा रहता था जो खाना वाना घर से लेके आया करता था। समझे जरा, समझे जरा, जबकि पठान है आला हज़रत बिरादरी के, क्या है, और पठान का गुस्सा नाक पे रहता है। किधर रहता है? नाक पे रहता है। पठान अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, ये फितरत है पठान की। कोई हो तो बिगड़ बच जाना, जब मौलवी कह गए आप तो हम किसी को तोलेंगे ही नहीं। क्यों नईम खान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, तवज्जो है सारे लोगों की यार, मैं बात कर लूं थोड़ा सा, खुदा आपको सलामत रखे, मैं बात कर रहा हूँ। आला हज़रत बच्चा खाना लाता था, खाना लाया, एक दिन लेट हो गया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार तो दिया ना, ख्याल आया अहमद रजा इस बच्चे के थप्पड़ मारा है, अगर इसका हिसाब अल्लाह ने क़यामत में ले लिया ना तो फिर क्या बनेगा। आपने खाना नहीं खाया, फरमाया ज़फ़रुद्दीन जी हुजूर का तलाश करो, जो बच्चा खाना लाया था अभी किधर चला गया। जब बच्चों को थप्पड़ लगे ना तो कहीं कोना पकड़ के रोने लगते, ये बच्चों की आदत होती है। किधर है बच्चों को तलाश किया गया, ज़फ़रुद्दीन जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने, कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के, हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हज़रत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही, आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता। आला हज़रत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हज़रत की बात कर रहा हूँ, जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हज़रत ने बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हज़रत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था, रात को थप्पड़ मारा था। कहा जी मारा तो था। कहा नाराज हो? कहा हुजूर आप आका हैं, मैं खादिम हूँ, नाराजी की क्या बात है। कहा बेटे अहमद रजा को माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा हज़रत आप इतने बड़े अल्लामा हो करके मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरी औकात मेरा वजूद क्या है, आप मुझसे ये बात कर रहे हो। कहा नहीं बेटे, जब तक माफ नहीं करोगे उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा हज़रत जी छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं। कहा नहीं बेटे माफ कर दे, खाना तब खाऊंगा जब तू माफ कर देगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी माफ किया। आप कहते ना अभी भी माफी नहीं मिली है। कहा फिर आला
हजरत घुटनों पे आ जाते हैं, बच्चे के आगे बैठे, कहने लगे बेटे मेरे चेहरे पे तमाचा लगा जैसे मैंने तेरे मारा था। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, रो के कहता है कहाँ आप जैसा इल्म वाला, कहाँ मुझ जैसा हकीर बंदा, मैं आपके थप्पड़ कैसे मारूं। आप कहते हैं मेरे रुतबे को न दे, मेरी काबिलियत न दे, मुझे मैदान महशर का खौफ तड़पा रहा है, मुझे रब की बारगाह की हुजूरी डरा रही है, मुझे मुस्तफा का सामना करना है। बेटे थप्पड़ मार तो सही, तारीख गवाह है जब बच्चे ने थप्पड़ मारा था जितने बैठे थे सबकी आंख में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा अल्लामा होकर के, इतना बड़ा इल्म वाला होकर के एक बच्चे के हाथ का थप्पड़ खा रहा है और दुनिया को उसूल दे रहा है। ओ लोगों, पगड़ियां जितनी चाहे ऊंची हो जाए, जुब्बा जितना चाहे महंगा हो जाए, आपके कद में जितने चाहे चांद लग जाए, आपकी इज्जतों में जितनी चाहे शोहरतों के मीनारे बुलंद हो जाए, लेकिन जब जब तुम्हें आखिरत का ख्याल आए अपनी बुलंदियां न देखा करो, खुदा के कहर से डर जाया करो, उसकी पकड़ से डर जाया करो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो दिल तोड़ देता है, अल्लाह वाला वो होता है जो टूटे दिल जोड़ देता है। ताजो शरीयत भाई निकले इन चीजों से, निकले। ये कौन पट्टी पढ़ा रहा है हमें कि वलियों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। मैं कहता हूं वो वली हो ही नहीं सकता जो मौलवी ना हो। हाँ, वो वली हो ही नहीं सकता है। आज तो हर बावला मजजूब है। हमारी कौम के हाल में हर बावला मजजूब है। मजजूब की पहचान होती है, मजजूब की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पीछे खड़े होकर कुरान पढ़ो या हदीस पढ़नी शुरू कर दो, वो पीठ फेर के चेहरा उधर कर लेता है, इसलिए कि वो देखने में मजजूब होता है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके सीने में हुआ करता है। आज तो हर पागल 100 रुपए दे दो भाई, जाओ कैंसर हो जाता है, इसको 100 रुपए ना दे, जिसका थूक निकल लिया वही वली। और निकलो यार, वली इतने सस्ते कर दिए हमने। हाँ भाई, निकलो इन चीजों से। बावला है तो सज्जादा बना दिया, थूक निकल रहा है तो मजजूब कह दिया। उसूल है भाई। एक कर्मचारी बिना पढ़ा लिखा बंदा अगर होम गार्ड नहीं बन सकता तो आप ऐसे ही कैसे किसी को वली कह सकते हैं। तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले को नाम लिखना आना चाहिए और वली को इस्तिंजा भी नहीं आना चाहिए। किधर खड़े हम लोग यार? वो कहते मौलवियों की और वलियों की बनी नहीं। ना बेटे ना, ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि अल्लाह वालों की और इब्लीस वालों की कभी बनी नहीं। ये कैसी बात? आज इल्म की कमी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे पास। माफ कीजिएगा, ये बताओ नमाज में पढ़ा जाता है कुछ का नहीं? बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं भाई। पढ़ा जाता है कि नहीं? ये चुपचाप होती है। एक साहब से कहा नमाज पढ़ा दो तो कहने लगे मैं कौन से टाइम की, मगरिब की करना, जोहर की पढ़ा लेता है ना। कह रहे मगरिब की ना पढ़ाई जाएगी। का क्यों? जोहर वाली में तो चुपचाप वाली हो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं वो फैसला करते हैं वली कौन है। जिन्हें नमाज याद नहीं वो फैसला करते हैं जन्नती कौन है। निकलो इन चीजों से, निकलो। अगर आप कहें कि मौलवी तो मौलवी होते वली नहीं होते, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वली हैं कि नहीं? बोलो बोलो यार। हजरत उमर फारूक आजम वली हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जो हजरत उमर को मानते हैं वही बोले, वरना कोड़े के लिए तैयार रहे। हजरत उमर वली है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी वली है कि नहीं? मौला अली वली है कि नहीं?
मौला अली मन कुन्तु मौला फहाद अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका 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 जो नहीं बोला ना, मुझे नहीं लगता वो किसका लंगर खा के बैठा है। बख्शते हम किसी को नहीं, कोई ये ना समझे ठंडा पड़ जाएगा तो बच जाएगा। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर तेरी तारीफ माने कि मौलवी वली नहीं होते इसलिए आला हज़रत वली नहीं, तो सबसे बड़े आलिम मेरे नबी। बोलो कौन? हमारे सबसे औला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो सबसे बड़ा आलिम कौन? तो हुजूर वली, जो नबी है वो बदर के अतम वली है। डर क्यों रहे भाई? तो ये अपनी मनगढ़ंत हम लोगों ने दीन बना रखा है, जिससे हमारी दुकान चले हम वो दीन बांटेंगे, जिससे हमारी मार्केट गर्म रहे हम वो दीन बांटेंगे। नहीं, हम वो दीन पढ़ेंगे जो हुजूर ने दिया है। ठीक है ना? तो आप ये ख्याल करें, इन चीजों से निकलें और आला हज़रत पे बात करने की कोशिश न करें, बहुत ज्यादा उन पे बात करने की कोशिश न करें, इसलिए कि आला हज़रत जदीद तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत आज साइंसदानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर चक्कर काट रहे हैं, उनकी अगर शायरी पे तहकीक कोई कर ले तो प्रोफेसर हो जाता है ना? सोचो फिर उनके मुकम्मल इल्म का आलम क्या होगा। शुक्र अदा करो अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता की है। और यही वजह है, यही वजह है 100 साल हो गए, 107वां उर्स, ठीक है ना? 107वां उर्स है आला हज़रत का। उन्होंने 107 साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज जो हलाली हैं वो रोज फजर बाद अक्सर, वरना जिंदगी में कभी मौका मिले तो कह देते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। उधर वाले भी बोल सकते हैं, मसला कोई नहीं, आप तो राइट हैंड है ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। आप ये ना सोचिए, शुक्र अदा करो बैठने जगह मिल गई आपको, है ना? क्या पढ़ा जाता है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, ठीक है ना? तो आला हजरत ने हम पे सलाम पढ़ा है, हम आला हजरत पे पढ़ रहे हैं, झगड़ा ना करो। मैं एक बात कहता हूँ, हमारी बिरादरी में ना, बरेलवियों में, मैं तो सबको बरेलवी मानता हूँ, कोई अपने आप को माने या ना माने, सुन्नी जितने भी हैं बरेलवी है, ये क्लियर है कि मैं नहीं मानता जी, मेरे नाम क्या के बरेलवी मत लगाना। मैं खुल के कहता हूँ, बता हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं? कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुझे पता मसला क्या, आला हज़रत किसे कहते हैं? कहा नहीं नहीं, जो बरेली को माने। मैंने कहा ना, बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, सिर्री भी रहते हैं, पगलेट भी रहते हैं, फिर कौन है बरेलवी? कहा वो शख्स बरेलवी है जो ये कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जिसका ये नजरिया है वो बरेलवी है। ठीक? और हुजूर देते हैं कि नहीं? जिसका ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कटवाओ या रखवाओ हो बरेलवी। अगर फिर भी कहते हो आला हज़रत को नहीं मानते, तो मसला तेरी काबिलियत का नहीं, मसला तेरे हसद का है। ना करो, बुजुर्गों से हसद ना करो, इसे दिल को साफ करो।
पूरी जिंदगी सजदों में कट गई, ना चेहरों की नहूसत गुजरी है, न जबान की नहूसत कटी है। जैसे मकरू पहले लगता था वैसे ही आज भी लगता है। हुआ क्या है, तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, चाश्त भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या क्या ना पढ़ूं, तस्बीह भी चल रही है, दुरूद भी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चेहरे पे फिर भी नहूसत क्यों है? कहता समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ अब दिल खोल के देख, ये तेरे दिल के अंदर हसद का जो मैल है, अल्लाह कहता है तूने वुजू करके हाथ पैर धो लिए हैं, इस दिल को कब धोएगा? मालिक ये कब धुलेगा? कहा सुन, तू दूसरों से हसद करना छोड़ दे, मैं तेरे दिल को अपने करम के पानी से धुल के साफ कर। इसलिए ये हसद साफ करें, बुग़्ज़ से निकलें और बुजुर्गों का एहतराम करें। बरेल भी वो है जो हर वली का एहतराम करता है। और मैं तो सबसे कहता हूँ दूसरे के पीर को छेड़ो मत और अपने पीर को, ठीक है जी, किसी को एतराज इस बात से वो भी हो तो भला से, बात सच्ची यही है। और ये जो चुन चुन भरे से जो होते हैं, हमारे छोटे से बहुत छोटे को चुन भरा है ना, ये कहते हैं मेरा पीर उससे बड़ा है, मेरा उससे बड़ा है। देख भाई सुन, तू ये बात तब कहना जब तू दोनों से बड़ा हो, और अगर दोनों से छोटा है तो छोटा बन के रहे, वरना अल्लाह घुटनों पे से छोटा कर देगा। तू कोई रजिस्ट्रेशन करा के आया है क्या? रजिस्टर है तेरे पास? नहीं, वो बड़े थे, वो छोटे थे, वो छोटा बन। अल्लाह के नजदीक वो बड़ा है जो ज्यादा मुत्तकी होता है। तेरे मेरे कहने से क्या छोटा बड़ा है? कभी ना करो इन चीजों को, अकीदा मजबूत रखे। जमहूर का अकीदा मैंने पहले क्या कहा है, पहला नंबर किसका? जोर से दूसरी तकरीर फिर करूंगा भाई आके इंशाल्लाह। इस उर्स में आया तो ठीक, वरना फिर आपके उर्स में, ठीक है ना? पहला नंबर किसका? हजरते, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, यही हमारा अकीदा है, ठीक है? और हुजूर के चारों यार हुजूर को प्यारे, चारों ही हुजूर को प्यारे। कितने प्यारे? दो करवट में लेटे, कहां लेटे? करवट में। और अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर की मर्जी से लेटे। पूछो ना, मुफ्ती साहब बैठे, कहा था यार आया है, इजाजत है तो यार अंदर आ जाए। तो फरमाया गया है कि हुजूर के मजार की चौखट की कुंजी खुद खुली और आवाज आई यार को यार से मिला दिया जाए। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अगर वफादार ना होते तो यार को यार कह के नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना जी? तो हुजूर के चारों यार हुजूर के वफादार, और जो चारों यार का वफादार है वो हुजूर का वफादार। और एक बात और कह दूं, हजरत मीर माविया, इनके हवाले से बकवास ना किया करें। हाँ, ये बहुत ज्यादा चल रही है भाई इन चीजों ने। बेटा गलत है तो क्या बाप भी गलत हो जाएगा? बोलो, अल्लाह तो वो है जो जिंदों से मुर्दे पैदा कर देता है और मुर्दों से जिंदे पैदा कर देता है, और ये उसकी कुदरत है। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है और बुरे के घरों में वो अच्छे पैदा कर देता है। तवज्जो है? तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ ना बोलना। अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं मांगी हैं। ये समझ लेना चाहिए। मैं रिश्ते पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी खिदमत पे बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को ये भी एतराज हो जाता कि उम्मत का मामू क्यों कह दिया। मैं उधर नहीं जा, मैं ये कहूंगा उमर वो है जिन्होंने 3-22 लाख मुरब्बा मील फैलाया, और जानते हो अमीर माविया वो हैं जिन्होंने इस्लाम की सरहदों को 68 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया था। ये
समझ लीजिए ठंडे दिमाग से, इनके दौर में। और ये जो झगड़े कराए जा रहे हैं ना, झगड़े, मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात सुन्नियों के सीनों को ठंडा कर दे, और करेगी इंशाअल्लाह। जो हलाली होंगे वो तो बहुत ठंडे कलेजे के साथ उठेंगे। आज बात करने लगा हूं, हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे, जहां तक इख्तलाफ है वहां तक है, लेकिन बुजुर्गों ने सहाबा के इख्तलाफ को मुशाजरात कहा, बाकी कुछ और नहीं कहा। अब आकर के छछूंदरों ने ये बीमारियां फैलाई, बैठे हुए। एक आया कहने लगा हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं, तवज्जो है ना, हजरत अमीर माविया के हवाले से, हुजूर मैं हज करने जा रहा हूं। कहने लगे फिर तो मदीने शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर की चौखट पे जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर जब जाओगे तो रियाजुल जन्नह भी जाओगे? कहा जी। फरमाया वहां एक जवान होगा, उसके आगे दो जानू बैठना और बाद अब मेरा सलाम कहना, और उस जवान से कहना मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर वो जवान कौन है? उसने कहा आप हाकिम वक्त हैं, आप पावरफुल हैं, और एक जन्नत में बैठे हुए जवान, रियाजुल जन्नह में बैठे हुए जवान से दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है वो जवान कौन है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता हूँ। कहा उस जवान को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कहा आप उनसे जवानी में दुआ करा रहे हैं, आप इतने बड़े मनसब हैं। कहा चुप हो जा, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे बैठ के हुजूर की सवारी करते हुए, अल्लाह, वो तो इतना एहतराम आपस में करते रहे, और यहाँ लड़ाई मार दी भाई, झगड़े कर दिए, करेंगे निकलो। और जो ये कहे हम फला सहाबी को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, कहते हम तुझे हलाली नहीं मानते, सीधी सी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, शोरा इकराम, उर्से मखदूमी, नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं। अब आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन इनको सुनने के आड़ में मुझे ना भूल जाना, वरना पूरा जलसा कहीं खत्म ना हो जाए, कभी पी ना लो पूरी बात। हाँ भाई बड़ी मेहनत से अकीदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई? तो वो आपस में प्यार करते रहे, लेकिन आज झगड़ा कराया जाता है। हम सुन्नियों का नारा हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी, और जोर से हर सहाबी नबी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इस नारे से तौहीन नहीं है किसी। हम आखिर में यही कहते हैं, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। और बरेली से आवाज आती है, भाई मोहम्मद अली फैजी भी पढ़ते हैं, खाते हैं तेरे दर का, है ना? पीते हैं तेरे दर का, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अकीदा पक्का रखिए, आला हजरत से वफा कीजिए। मसलक आला हजरत जो है ये सिर्फ नारा नहीं है, मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा के नजरिए को कहा जाता है। और उनका नजरिया 1400 साल पुराना बाद वाला नहीं है, बल्कि 1500 साल पुराना नजरिया है। जो नजरिया मुस्तफा ने सहाबा को दिया, उसी नजरिए को आज मसलक आला हजरत कहा जाता है। ठीक है ना जी, बात क्लियर हो गई? अगर जिसकी ना हुई हो, मैं हुजरे में जा रहा हूं, मुझसे आके मिल लीजिएगा। जो रह गई है इंशाअल्लाह रगी बची वहीं उतर जाएगी। फिर हम आखिर में कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। बस एक फरमाइश जो रह गई थी वो पूरी कर दूं हुजूर के शजरे के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला ने कह दिया था, ऑपरेटर साहब इसने गले का जो किया है मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन आप इसको ऐसा कर दो जैसे मोहम्मद अली भाई के नंबर पे आपको इसे करना है। अब नंबर इन्हीं का आ गया है, थोड़ा इसे आवाज दे दो, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं ना? कमेटी वाले किधर हैं?
नहीं, ये बैग डाल के पक्के कमेटी वाले लग रहे हैं। ठीक है ना, सारे ये बैठे बैठे। ठीक है, तो बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम्हें देख के शजरा पढ़ूंगा, तुम्हें देख के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा कमेटी वाले थके हुए हैं ना, जलसा बहुत दिनों में जाके तैयार होता है। आप तो खाना खा के सीधे आ गए ना, अब जोर से आप बोलो सुभान अल्लाह। सामने वाले जो डिस्प्ले है ना, ये अच्छी हो जाती है। बोले जरा। एक बात बता दूं मैं आपको, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। तो उस टाइम में आपको सुभान अल्लाह क्या कहना है और कितनी जोर से कहेंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लूंगा। सब बात ठीक रहती है, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी और कर्म करेगा तो फिर मुझे भी मिल सकती है ना। मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, मगर है सब उसी की तौफीक से। मगर आप सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाना, कभी मौलवी सांस लेना भूल जाए। अभी सावन गुजरा है, ठीक है ना, बड़े मामलात खराब। आप तो नहीं थके ना, बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, ऐसी आवाज रहनी चाहिए, डंडी ना मारना। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके हटूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, साथ छोड़ोगे मैं भी छोड़ के निकल लूंगा इधर से। ठीक बोले आप, क्या बात है, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसी साथ दियो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, तुम्हारे लिए बहुत तैयार है। हाँ, बरेली के लोग नहीं है, मैंने पहले कहा बरेली में तो बकलूल भी रहते हैं, ये बरेली के अहमद रजा को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे होशियार, मसलके आला हज़रत और से मतबी उलमाए सुन्नत। ये काम तो जिला बरेली वाले भी कर सकते हैं, नारे वालों के लिए। खैरियत है, ठीक है जी। शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, ये याद रहना चाहिए। शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी, याद है ना ये सबक। और बरेलवी होने का मतलब है उनकी तहकीकात, उनकी नजरियात, उनकी तालीमात को तस्लीम करना, इसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है। इस पर मजबूती से कायम रहना है ना। और आला हज़रत वाले ही हैं जो नात पसंद करते हैं और झूम के कहते हैं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, नेकी के साथ गुजारिए, कोशिश करें। मज़ारों पे जाके ना बिल्डिंगें मांगी, गाड़ियाँ मांगी और हमने बंगले मांगे, शोहरतें मांगी, कभी ये भी कह दिया करें, अल्लाह इस मज़ार वाले के सदक़े में मुझे भी ऐसे ही अपना वली बना ले जैसे तूने इसको अपना वली बनाया है। उसके ख़जानों में फिर कमी कोई नहीं है, दुआएं मकबूल हो गई ना, फिर मरना है।
मरना है फिर, वो सभी को मरना है, लेकिन अगर इस दुआ की मकबूलियत के बाद मरे ना तो फिर जनाजा इस शान से उठेगा। लोग पूछेंगे मुफ्ती साहब किसका जनाजा है? मुफ्ती साहब कहेंगे अब्दुल करीम के बेटे का है, फलां के पोते का है, फलां के देवते का है, लेकिन कफन की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।